बहुत समय पहले की बात है। एक घना जंगल था जिसका नाम था भयानक वन। ये जंगल इतना डरावना था कि सूरज की किरणें भी उस तक पहुंचने से डरती थीं। गांव वाले उस जंगल के पास जाने से भी कतराते थे। कहते थे कि वहां एक भूतनी रहती है जो राहगीरों को भटका देती है और फिर कभी वापस लौटने नहीं देती। गांव के बाहर एक झोंपड़ी में रहता था लालू लकड़हारा। वह साहसी तो था, लेकिन गरीब था। उसका काम था जंगल से लकड़ियां काटकर गांव में बेचना। बाकी लकड़हारे भयानक वन की सीमा के पास भी नहीं जाते थे। लेकिन लालू अक्सर वहां तक पहुंच जाता था। क्योंकि वहां के पेड़ सबसे घने और मजबूत थे। एक दिन लालू ने सोचा, अगर मैं जंगल के और अंदर जाऊं तो मुझे और अच्छी लकड़ियां मिलेंगी, और अगर किस्मत अच्छी रही तो शायद कुछ दुर्लभ जड़ी बूटियां भी मिल जाएं। लालू ने सुबह तड़के अपनी कुल्हाड़ी उठाए और जंगल के गहरे हिस्से की ओर चल पड़ा। जैसे जैसे वह आगे बढ़ा, पेड़ और घने हो गए, पंछी चुप हो गए, और हवा में एक अजीब सी सिहरन दौड़ने लगी। अचानक एक सफेद घोड़ा उसके सामने आ खड़ा हुआ। घोड़ा बहुत सुंदर था। उसकी आंखें नीली और चमकती हुई, मानो कोई रहस्य छुपा रही हूं। लालू घोड़े को देखकर चौंका, क्योंकि उस जंगल में कोई पालतू जानवर तो छोड़ो, जंगली जानवर भी डरते हुए चलते थे। जैसे ही लालू आगे बढ़ा, घोड़ा मुड़कर चलने लगा। वह रुक रुक कर लालू को देखता और फिर आगे बढ़ जाता। लालू को लगा जैसे वह उसे किसी दिशा में ले जा रहा है।
करीब 1 घंटे बाद वे एक छोटी सी झील के पास पहुंचे। जहां पेड़ों की छांव और पानी का प्रतिबिंब मिलकर किसी दूसरी दुनिया जैसा दृश्य बना रहे थे। वहां झील के पास एक औरत खड़ी थी। उसका चेहरा ढका हुआ था, लेकिन उसका आंचल हवा में अजीब ढंग से लहरा रहा था। लालू जैसे ही झील के करीब पहुंचा, औरत ने धीरे से सिर उठाया। उसकी आंखें लाल थीं। बाल बिखरे हुए और चेहरा धुआं धुआं। वह भूतनी थी। भाग 3। लालू डर से कांपने लगा। लेकिन वह पीछे नहीं हटा। भूतनी ने ठंडी आवाज में कहा, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी, लकड़हारे। लेकिन अगर तुम मेरे सवालों का जवाब नहीं दे पाए, तो तुम्हारी आत्मा इस जंगल में खो जाएगी। लालू ने हिम्मत जुटाई और कहा, पूछो, मैं उत्तर दूंगा। भूतनी ने 3 सवाल पूछे। एक प्रकृति से, एक आत्मा से और एक इंसानियत से जुड़ा। लालू ने बड़ी सूझबूझ से तीनों का उत्तर दिया। प्रसन्न होकर भूतनी बोली,
तुम पहले इंसान हो जिसने मेरा रहस्य सुलझाया। इस घोड़े को लो, ये कोई साधारण घोड़ा नहीं, ये रूहानी घोड़ा है जो तुम्हारी मदद करेगा। लेकिन उसकी एक शर्त थी, जब तक तुम्हारा दिल सच्चाई से भरा हो। ये घोड़ा तुम्हारा साथी रहेगा। अगर कभी तुमने किसी को धोखा दिया, ये घोड़ा खुद ही तुम्हें छोड़ देगा और तब मैं वापस आऊंगी। लालू घोड़े को लेकर गांव लौट आया। वो अब पहले से कहीं ज्यादा मजबूत और तेज था। वह जंगल से लकड़ियां जल्दी ला पाता और गांव वालों की मदद भी करता। धीरे धीरे उसकी ईमानदारी और मेहनत के किस्से दूर दूर तक फैल गए। लोगों ने उसे जंगल का रक्षक कहना शुरू कर दिया। लेकिन एक दिन गांव में एक व्यापारी आया जिसने लालू से कहा, अगर तुम मुझे ये घोड़ा बेच दो तो मैं तुम्हें इतना पैसा दूंगा कि तुम्हें कभी काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लालू थोड़ा डगमगाया। उसने पैसे देखे और अपने पुराने जीवन की कठिनाइयों को याद किया। लेकिन तभी घोड़े ने अपने नीले चमकते आंखों से उसे देखा।
और मानो वह पूछ रहा हो, क्या तुम भूल गए वो वादा? लालू ने मुस्कुराकर कहा, माफ करना सेठ जी, लेकिन ये घोड़ा बिकाऊ नहीं है। ये मेरा दोस्त है, साथी है, इसे बेचना मेरी आत्मा को बेचना होगा। उस रात लालू जब अपने झोपड़ी में सो रहा था तो उसे फिर से भूतनी का सपना आया। वह मुस्करा रही थी। उसने कहा, तुमने फिर परीक्षा पास की, लकड़हारे। अब मेरी आत्मा को मुक्ति मिल गई है। मैं इस जंगल से हमेशा के लिए जा रही हूँ। सुबह जब लालू उठा तो जंगल पहले जैसा डरावना नहीं था। सूरज की किरणें पेड़ों के बीच झलक रही थीं। पंछी चहचहा रहे थे और हवा में अब भय नहीं, शांति थी। लोगों ने देखा कि भयानक वन अब शांत वन बन चुका था। वहां कोई डर नहीं था, कोई भूतनी नहीं, सिर्फ हरे भरे पेड़ और जीवन। लालू अब सिर्फ लकड़हारा नहीं था, वह एक कहानी बन चुका था। उस इंसान की जो डर से नहीं डरा, जिसने ईमानदारी से हर परीक्षा पास की, और जिसने एक भूतनी को शांति दी। घोड़ा अब भी उसके साथ था, लेकिन अब वह सिर्फ एक रूहानी साथी नहीं, उसका सबसे अच्छा दोस्त बन चुका था। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि
डर के पीछे हमेशा कोई कहानी छुपी होती है। सच्चाई और ईमानदारी से हर भूत को शांत किया जा सकता है। और सबसे बड़ी बात, जो अपने दिल की सुनता है वही असली हीरो होता है।